अभी हम लखपत फोर्ट में ही राइड कर रहे हैं। ये दूसरा वीडियो है। जब मैंने पहला वीडियो डाला था तो मेरे कुछ दोस्तों ने कॉल करके बताया कि कौन देखेगा इसको, लोगों को पता तो होना चाहिए कि लखपत फोर्ट या लखपत चीज़ क्या है, कहाँ पे है, इसका रेलेवेंस क्या है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा ओरिएंट कर देता हूँ। ये मैप आप पहचान रहे हैं, ये वेस्टर्न गुजरात का मैप है। उसके वेस्ट में अरेबियन सी है, नॉर्थ में आगे जाके पाकिस्तान का बॉर्डर शुरू हो जाता है, जिसके आगे सिंध है। ये भुज है, तो आपको लोकेशन फिक्स करने में थोड़ी आसानी होगी। ये गुजरात का फेमस शहर भुज है, और बाकी के सारे शहर जो हैं या तो इसके ईस्ट में है या साउथ में है। इसके वेस्ट या नॉर्थ में और कोई मेजर सिटी या टाउन नहीं है। भुज के रिलेशन में ये रहा लखपत, या और यहीं पे है वो लखपत फोर्ट जिसके अंदर अभी हम राइड कर रहे हैं। ये जो आपको नीली नीली सी लकीरें दिखाई दे रही हैं, ये क्रीक्स है। क्रीक जैसा आपको पता है कि एक वाटर चैनल होता है। आमतौर पे नदियां आके समंदर में मिलती है, बट यहाँ कोई नदी आके समंदर में नहीं मिलती। यहाँ समंदर का ही बैक वाटर जब हाई टाइड होता है तो काफ़ी दूर अंदर तक ज़मीन में जाता है। तो ये बहुत सारे क्रीक्स हैं, कुछ इंडिया में है, कुछ पाकिस्तान में है। अब इस वाले क्रीक की बात कर लेते हैं। नाम सुना होगा आप लोगों ने, बट कईयों को ये पता नहीं होगा कि इसका रेलेवेंस क्या है। इसका नाम है सर क्रीक। यहाँ पे जो इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है, इस क्रीक के, इस वाटर चैनल के बीच से जाता है। बाकी ऐसा और कोई भी बॉर्डर नहीं है जो किसी वाटर बॉडी के बीच से जाता हो। नदियां हैं बॉर्डर में, बट उनके किनारे डिफाइंड हैं। तो ये एक डिस्प्यूटेड जगह है, और 1965 में पाकिस्तान ने पहली बार अटैक यहीं से किया था। तो ये है सर क्रीक। जितनी दूर तक ये लाल लकीरें दिखाई दे रही है, वहां तक ये बॉर्डर वाटर चैनल के बीच से जाता है। हालांकि पाकिस्तान इसको नहीं मानता, बट हकीकत यही है। और जहां से ये ब्लैक लाइन शुरू हो रही है, वहां के बाद लैंड बॉर्डर है, वहां कोई डिस्प्यूट नहीं है। तो ये रहा ओरिएंटेशन। अभी अगर आपको दिल करे तो आप पिछली वीडियो देख लीजिएगा, उसका रेलेवेंस समझ में आ जाएगा। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ सिख धर्म की एक बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जगह, द लखपत साहब गुरुद्वारा, जिसका सिख धर्म में बहुत बड़ी अहमियत है। अभी हम लखपत फोर्ट वाले एरिया में हैं, और हम एंटर कर रहे हैं सिख धर्म का एक बहुत इम्पोर्टेंट गुरुद्वारा श्री नानक दरबार या लखपत गुरुद्वारा। सामने काफ़ी फेमस गुरुद्वारा है ये सिखों का, तो हम आपको इसके अंदर लेके चलते हैं। तो अभी ऑफ कोर्स हम लखपत में हैं, और लखपत में कुछ ज़रूरी जो ऐतिहासिक जगह है उनको हम देख रहे हैं। और उन ऐतिहासिक जगहों में से एक, वन ऑफ द मोस्ट फेमस इज़ लखपत साहिब गुरुद्वारा। और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये 1500 ईस्वी के से पहले की है। तो गुरु नानक देव जी जब अपना प्रचार प्रसार और ज्ञान बांटते हुए जब वो जा रहे थे, तो यहाँ पे वो कुछ दिनों के लिए रुके थे लखपत में। इसके पीछे उस वक़्त एक बहुत ही फेमस पोर्ट होता था, और एक फेमस ट्रेड रूट था। अब तो खैर इंडिया पाकिस्तान हो गया तो सारा कुछ बंद हो गया। तो ये उसी वक़्त की बिल्डिंग है। आप बिल्डिंग को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये उसी टाइम काफ़ी पुराना है। और इसके सामने जो हॉल है, उसके अंदर गुरु नानक देव जी की खड़ाऊँ रखी हुई है। और वो यहाँ इस तरह है क्योंकि गुरु नानक देव ने यहाँ पे कुछ वक्त गुजारा था अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने से पहले। तो जब वो जाने लगे तो यहाँ के लोगों ने उनको कहा कि भाई कोई निशानी सी हमको दे जाइए। तो वो अपना खड़ाऊँ यहाँ छोड़ गए थे, जो अभी भी यहाँ पे है, 700-800 साल पुरानी खड़ाऊँ। गुरु नानक देव जी मक्का गए थे सऊदी अरब को 1506-13 के बीच। उस समय गुरु नानक देव जब मक्का जा रहे थे, उस समय यहाँ पर पोर्ट था, बंदरगाह, जब बंदरगाह चालू थी, उस समय गुरु नानक देव जी इस जगह पर कुछ समय रुके। फिर गुरु नानक देव जी मक्का की ओर जाने लगे। यहाँ की जो पब्लिक संगत थी, उन्होंने बेनती की, हमारे को कोई ऐसी निशानी देकर जाओ, हम आपको याद करते रहें। जो अंदर खड़ा हूँ राइट साइड में पड़ी है, गुरु नानक देव जी की उसी समय की यहाँ पर मौजूद हैं। उस समय की ये तकरीबन 600 साल बिल्डिंग पुरानी है, जो गुरु नानक देव जी इस जगह पे आके रुके थे। अब मैं आपको सिख धर्म की एक बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ।
ये है गुरु नानक देव जी की खड़ाऊं जो यहाँ पे प्रिजर्व्ड है अपने ओरिजिनल फॉर्म में। और ये है लखपत गुरुद्वारा। सिख धर्म की बहुत बड़ी आस्था है इसके साथ और बहुत पुराने गुरुद्वारों में से एक है। और इस तरफ गुरु ग्रंथ साहिब, सतनाम वाहिगुरु। तो ये था लखपत साहब गुरुद्वारा और अब हम चलेंगे एक महल को देखने के लिए जो कि बिल्कुल अबैंडन्ड है, वहाँ कोई भी नहीं जाता है। इनफैक्ट अगर बीएसएफ के ये ऑफिसर नहीं होते तो हमें ये पता भी नहीं चलता कि ऐसा कोई एक महल इस लखपत फोर्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है। महल का नाम है अकबानी महल। चलिए अब हम जाके अकबानी महल को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कैसा है। मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसके बारे में। ये अकबानी की फैमिली हिस्ट्री दी हुई है। बेसिकली यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडिंग फैमिलीज जो लोगों की मदद वगैरह भी करते थे। यहाँ पे एक आम कहावत चलती है, या तो अल्लाह जो आसरो या तो अकबानी जो, मतलब या तो अल्लाह का या भगवान का आसरा है या फिर अकबानी का। इतनी फेमस फैमिली थी ये। तो अंदर चल के इसका फोर्ट देखते हैं जो कि अभी तो बुरी हालत में है, बट जो है वही देख लेंगे। तो चलो अकबानी महल देखते हैं। ये तरीका है इसको एंटर करने का। इसको कोई देखने बहुत कम लोग आते हैं। ये अकबानी, अभी हम अकबानी महल के अंदर है। ये लखपत फोर्ट के अंदर ही है और ये एक अमीर ट्रेडर का घर था जिसने ये महल अपने 5 लड़कों के लिए बनवाया था। अबैंडन्ड है अभी तो, कोई भी नहीं आता यहाँ। बट खंडर ये बता रही है कि इमारत बुलंद था। द स्टोन कार्विंग, कारीगरी वगैरह लाजवाब है। बट ये अभी इन द स्टेट ऑफ कंप्लीट डिसयूज है। इसको अभी यहाँ पे बिल्कुल ऑल मेंटेन्ड है। मैं आपको थोड़ा अंदर से दिखाता हूँ। ये है पुरानी कार्विंग, नक्काशी वगैरह। और ये है इस फोर्ट की हालत जो कि बहुत ही बदतर है। बट किसी ज़माने में ये एक बहुत तगड़ी चीज़ रही होगी। ये वन मोर व्यू ऑफ द एंटायर फोर्ट। एक सिंगल स्टोन है और उसके सामने की कार्विंग देखिए। ये क्योंकि इसको उठाकर ले नहीं जा सकते इसलिए यहाँ पे पड़ा है। अदरवाइज इसके ऊपर जितने भी लकड़ी के बीम वगैरह थे, जो कुछ भी यहाँ से ले जाया जा सका वो यहाँ से हट चुका है। और ये तो हमारे हिंदुस्तान की हकीकत ही है। इस महल से निकलने का एंट्री एग्जिट भी स्पेशल है। ये रहा एग्जिट। मीडिया वालों के साथ कई बार घूमते रहते ना। हाँ अच्छा, उनको जाना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मतलब आप नहीं होते तो शायद हम उतना देख भी नहीं पाते। थैंक यू। ये बीएसएफ ऑफिसर अगर नहीं होते तो शायद हम इस फोर्ट को इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाते। बट वर्दी का इतना लगाव तो होता ही है। अब ये जो सामने जिप्सी जा रही है ये हमें मेन रोड तक छोड़ के आएगी और उसके बाद हम अगली जगह पे जाएंगे क्योंकि यहाँ गूगल मैप वगैरह कुछ चलता नहीं है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय भारत।